फ्रेंड्स, वेलकम टू सीडीएस एफ कैट का रास्ता। आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं बिफोर गोइंग फॉर एन एएफएसबी इंटरव्यू। आपको मालूम है कि यदि आप एफ कैट का एग्जामिनेशन क्वालिफाई करते हैं, सीडीएस का एग्जामिनेशन क्वालिफाई करते हैं या एनडीए का एग्जामिनेशन क्वालिफाई करते हैं, तो देन यू नीड टू अटेंड एएफएसबी और एसएसबी इंटरव्यू to get recommended and to get join armed forces as an officer in Indian Armed Forces. For that you need to qualify for written examination, then interview part, then medical examination, and then further merit, and then you are able to join academy of different, whether it is an army, navy or air force. So in this video I am going to tell about what are the documents required at not only for, as you see that in your screen, that document required at 4 AFSB. I particularly mention about the what are the document necessary not only for 4 AFSB Varanasi but also for each and every board, AFSB board. Like when I attended my AFSB on 28 March 2022, in which I am getting document out. मैं इसमें डॉक्यूमेंट आउट हो चुका था। तो मैं अपने एक्सपीरियंस के बल पे ये बताना चाहूँगा कि क्या मेरी गलती थी जिसके कारण आप लोग ना डॉक्यूमेंट आउट हों। तो इस वीडियो में मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट बहुत ज़रूरी होते हैं एएफएसबी इंटरव्यू में जाने से पहले, क्योंकि एएफएसबी इंटरव्यू एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, वो आपको बिल्कुल भी इंटरटेन नहीं करेगी यदि आपके पास सिंगल डॉक्यूमेंट भी मिसिंग रहे। इन केस व्हेन यू आर अटेंडिंग द एसएसबी और एएफएसबी इंटरव्यू, if you not have a document, then you are not able to attend the even screening procedure. So be careful before going for an AFSB interview. So I'm going to tell about my own experiences. I have recently qualified the FCAT 2 2021 examination. As you see in your screen, that the FCAT 2 2021 report card, in which I scored 183 marks and the cutoff is around 157 marks. It is an FCAT 2 2021 result. And my AFSB interview date is on 28 March 2021. Reporting is as usual, around 150 candidates are reported, in which 30 are freshers and nearly 70 something around screen out, and rest are almost 50 candidates are conference out candidate. And as usual, the reporting area for AFSB is generally near Kent railway station. And then after that air force official come and tell about all the document that they need to carry with their file, and all the other things are need to need to deliver in a luggage. सो ए फोर्स ऑफिशियल आएंगे, आपके सेफ कुछ डॉक्यूमेंट चेक करेंगे, आपके कोविड रिपोर्ट चेक करेंगे, आपके आरटीपीसीआर रिपोर्ट चेक करेंगे, वैक्सीनेशन रिपोर्ट। तो इसके बाद आपको एक एयरफोर्स की बस में बैठा के आपको 4 एफएसबी वाराणसी के अंदर ले जाया जाएगा। फिर इसके बाद आपकी वहाँ से डॉक्यूमेंटेशन की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट की जाएगी। वो आपको वो आपको एज बाई सीक्वेंस, जब आप अपने कॉल अप लेटर को डाउनलोड करेंगे तो जैसा सीक्वेंस रहेगा उसी हिसाब से आपको सीक्वेंस वाइज, सीरियल नंबर वाइज आपके डॉक्यूमेंटेशन बोलेंगे। इन केस यू हैव एनी डॉक्यूमेंट आर मिसिंग, देन वो आपको एक अलग रो में खड़ा कर देंगे। देन आपको फर्दर जब वो एक जो लाइन रहेगी, एक फाइल रहेगी, जब वो चली जाएगी तब आपके पास वो आएंगे, आपकी डॉक्यूमेंटेशन और अच्छे से देखेंगे। देन आपको जो, यदि इन केस उनको लगता है कि डॉक्यूमेंट बहुत ज़्यादा सीरियसली मिसिंग है, then they do not allow even for screening process. यदि आपके पास डॉक्यूमेंट, जस्ट लाइक आई एम गिविंग एन एग्जांपल, इन माय केस one of a candidate is generally not able to produce his passing certificate, his generally passing certificate of something 12th or 10th standard, I don't know, but but air force official give a chance to generally attend the screening process, in which he got screening. एंड आफ्टर दैट एयरफोर्स ऑफिशियल ने उन्होंने ये कहा कि आप जब तक आपने 10th की मार्कशीट नहीं लेके आएंगे तब तक आपको फर्दर स्क्रीनिंग के बाद जो स्टेज 2 की प्रोसीजर है उसको अटेंड नहीं करने दिया जाएगा। देन उसने अपना गया अपनी 10th की मार्कशीट अरेंज की, इन केस वो शायद भूल गया था,
देन वो अगले जब उसको एक नया बैच अलाउ किया गया था, तो वो आप उसको सेकेंड डे के डायरेक्ट स्टेज 2 से उसको अलाउ किया गया, क्योंकि उसने पहले ही स्टेज 1 को दे दिया था। देन ये उसकी केस की बात है। टॉकिंग अबाउट माई केस, वाई आई एम गेटिंग डॉक्यूमेंट आउट एट 4 FSB Varanasi, because I applied FCAT 2 2021 in my second year of graduation. I know that the notification released by FCAT, Indian Air Force Common Admission Test, that it clearly mentioned that this examination is only attended by those who are either at third year of their graduation or who generally pass their graduation. So I'm not fit in both the cases. एंड मैंने बस ट्राई करने के लिए कि एयरफोर्स एफकैट का एग्ज़ामिनेशन कैसे होता है, उसे ट्राई करने के लिए मैंने एफकैट का एग्ज़ाम दिया था। एंड बाय माय हार्ड वर्क एंड परसिवरेंस आई क्लियर्ड माय एफकैट 2 2021। एंड देन आई जनरली ऑल्सो लिव इन वाराणसी, सो आई चूज़ द वाराणसी। देन आफ्टर मैं जानता था कि मैं डॉक्यूमेंट आउट होऊंगा, बट आई जनरली गो फॉर जनरली सोचा था कि मे बी इन केस अलाउ करे, तो उन्होंने अलाउड तो नहीं किया। लेकिन हाँ, नेक्स्ट टाइम जब भी जाऊँगे तो अपनी डॉक्यूमेंटेशन पूरी कंप्लीट करके जाऊँगा और थर्ड ईयर में ही रहूँगा। तो आप लोगों से बस इतना कहूँगा कि जो जो भी कॉल अप लेटर में डॉक्यूमेंटेशन की जितनी भी लिस्ट दिया गया है, उसमें आपको बाकायदा सीरियल नंबर वाइज आपके, इन केस आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो उसमें आप नो कर दीजिए। वो एक रफ पेपर रहता है, तो उसमें से आप मैच कर लीजिए कि कोई आपके पास डॉक्यूमेंट इन केस आप गलती से भूल ना जाए, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं कि डॉक्यूमेंटेशन तो सब रहता है, लेकिन एट द लास्ट मोमेंट, एट द 11th आवर, वो डॉक्यूमेंट ले जाना ही अपने फाइल में रखना भूल जाते हैं। तो ये गलती मत कीजिएगा। नहीं, इन केस यदि आप अपने एफकैट का इंटरव्यू का डेट यदि लास्ट सेलेक्ट कर रहे हैं, जिस एफएसबी बोर्ड में आप सेलेक्ट कर रहे हैं, इवन आप लास्ट डेट सेलेक्ट कर रहे हैं, तो आपको वो फर्दर कोई बैच अलाउड नहीं करेंगे। एफकैट का तो ये एक बहुत अच्छा सिस्टम है कि वो आपको इन केस आप डॉक्यूमेंट आउट हो रहे हैं तो आपको वो फर्दर नेक्स्ट बैच दे दे। लेकिन यदि आपने खुद लास्ट बैच ही लास्ट डेट सेलेक्ट किया उस बोर्ड का, तो वो आपको कहाँ से वो दे पाएंगे। तो इसलिए डेट सिलेक्शन क्राइटेरिया भी बहुत मैंडेटरी है कि आप लोग कभी भी लास्ट में डेट मत सेलेक्ट कीजिए। इन केस आपसे डेट छूट जाता है सिलेक्शन करने के लिए, डेट आपसे मिस हो जाता है सिलेक्शन करने के लिए, और एंड एफ एस बी एन एफ कैट रैंडमली प्रोवाइड यू डेट, देन दैट्स अ डिफरेंट केस। तो आप डॉक्यूमेंटेशन के, देखिए एस एस बी और एफ एस बी इंटरव्यू इज जनरली अ डिफरेंट थिंग, लेकिन डॉक्यूमेंट ले जाना सबसे बड़ी चीज़। डॉक्यूमेंट में आप लोग कोई भी कमी मत कीजिएगा। One thing I must tell that I'm also qualified my NDA 221, and you see that in which I got conference out as my chest number 6 Sachin Kumar Chaube. That was my that was my NDA 2 2020 result, in which I get 420 marks in written examination and 289 marks in SSB and not recommended. So please, one thing I say, documentation में मैं अलग सा एक वीडियो बनाऊंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट बोनाफाइड से लेके ग्रेजुएशन से लेके 10th एंड 12th, इन केस आपकी 10th की रिपोर्ट में कुछ मिसमैचिंग है तो उन सब चीज़ों को मैं एक बाकायदा वीडियो में अपलोड करने की कोशिश करूँगा। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।